कल एक कॉन्सेप्ट हम लोग देखे थे कि अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू पी रहे बड़ी कॉपी है ना फाली बोले तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इसका वैल्यू कितना होता है 1/p। 1/p। ये पहला कॉन्सेप्ट था। दूसरा, इसी तरह से अगर कॉसेक थीटा मान लेते हैं माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू रहे m/n, तो कॉसेक प्लस कॉट क्या होगा n/m। n/m। मतलब कि अगर सेक टेन और कॉसेक कॉट में एक प्लस वाला दिया हुआ है तो माइनस वाला उसका रेसिप्रोकल, या अगर माइनस वाला दिया हुआ है तो प्लस वाला उसका रेसिप्रोकल। बस उल्टा कर देना है, पी को 1/p, 1/p को p, m/n को n/m। इसी में अगर सेक निकालना होगा तो दोनों को ऐड कर लेंगे, है ना। अगर इन दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे तो सेक आ जाएगा, 2 सेक थीटा हो जाएगा। जैसे ही ऐड करेंगे तो 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा ये दोनों, और ये दोनों जुट के हो जाएगा p प्लस 1/p। फिर 2 को उस साइड भेज लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद फिर इसको 1/2 ये इधर आ जाएगा, और इसको सॉल्व कर सकते हैं तो ये हो जाएगा p² प्लस 1/p। से हम लोग 10 का भी निकाल सकते हैं। अगर 10 निकालना होगा तो दोनों को माइनस करना होगा। जब इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर किए हम लोग ऐड, अगर कर देंगे सब्सट्रैक्ट तो सब्सट्रैक्ट करने पर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 10 और 10 हो जाएगा तो आपका प्लस 2 tan थीटा, और ये भी माइनस हो जाएगा p माइनस 1/p। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/2, ये हो गया p² माइनस 1/p। ठीक है। सेम इसी तरह से कॉसेक और कॉट के लिए। ठीक है। नेक्स्ट जो है इसी तरह का कॉन्सेप्ट, तीसरा कॉन्सेप्ट है 2 मार्क्स के लिए ही, कि अगर साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कुछ दे दिया जाए, सपोज करते हैं कि 2 दे दिया गया, ठीक है, और पूछ दिया जाए इसका स्क्वायर क्या होगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा ये क्या होगा, ये पता करना है। ठीक है, ये क्या होगा, कैसे बनेगा, कोई बताएंगे। इसको बनाते हैं, फिर दूसरा आप लोग बनाइएगा। देखिए, ये दोनों क्वेश्चन जो बेस था, ये बेस था आपका जो फॉर्मूला था एंटीज का, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये तीन जो सेट था उस तीन में से 2 पर बेस्ड क्वेश्चन था। और अगला जो भी हम बता रहे हैं वो है आपका साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। इस पर बेस्ड है नेक्स्ट क्वेश्चन जो बताएंगे अभी हम। तो जब भी क्वेश्चन इस तरह का दिया है साइन और कॉसेक में और पूछा जाए उसका स्क्वायर, ठीक है, तो सिंपली क्या कीजिएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिएगा। गिवन है साइन प्लस कॉसेक बराबर 2,
तो दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, इधर भी वर्ग कर देंगे, इधर भी वर्ग कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, हाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 2ab। पहले इधर तोड़ लेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला पर, और इधर हो गया 4, है ना। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर का वैल्यू हम लोग को निकालना ही है, इसको वैसे ही रहने देंगे, और इसका वैल्यू क्या होता है, 2 into 1 लिख देंगे, 2 इंटू 1 लिख देंगे, है ना। साइन इंटू कॉसेक होता है 1 के बराबर, इक्वल टू 4। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू ये उससे आ जाएगा माइनस हो जाएगा, आ जाएगा 2 आंसर आपका। ठीक है, ठीक है सर। एक क्वेश्चन आपको बनाने के लिए दे रहे हैं आप लोगों को। यस सर। जरा बना के दिखाइए। सेक थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 4, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। सेम कॉन्सेप्ट उसी तरह से अप्लाई करेंगे, ठीक है, कि दोनों तरफ कर देंगे होल स्क्वायर, तो इधर आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और एक्स्ट्रा साथ में आ जाएगा 2 सेक थीटा कॉस थीटा, और इधर 4 का स्क्वायर हो गया 16, तो सेक स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये हो गया आपका 2 गुना 1, और अगले स्टेप में ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा 14। तो आप सबका आंसर सही था। तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट बन जाएगा इस तरह क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए घर में कर लीजिएगा अपना। ये क्वेश्चन आया था 2012 में। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 5, तो टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, 23। वाह, इतना जल्दी आंसर दे देना है फिर एग्जाम में। फिर 2017 का एक क्वेश्चन है जो पीछे कॉन्सेप्ट बताए थे उस पर बेस्ड। सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू 7, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा। ये जो क्वेश्चन है आपका वो आया हुआ है 2012 में, 2017 में, 2020 में, 20 का स्टैंडर्ड में आया हुआ था। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, इसको बताइए किस तरह से क्या स्टेप आगे बढ़ेंगे स्टार्टिंग में पहले, फिर प्रूफ सर किया लेफ्ट हैंड साइड में सबको साइन और कॉस में बदलेंगे। लेफ्ट हैंड को साइन और कॉस में बदलिएगा, आगे जाके फिर फंस जाइएगा। देखिए जनरली हम लोग यही करते हैं कि सबको साइन और कॉस में चेंज करते हैं, ये जनरल रूल होता है, 90% केस में काम करता है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें कि उसको अपना पार्टिकुलर ढंग से ही बढ़ते हैं। ठीक है, और उसी कुछ क्वेश्चंस में से ये क्वेश्चन है। यही रीजन है
कि इसको पूछा गया है 3 बार 4 बार एग्जाम में, है ना। इतना बार पूछने का मतलब ही ये हुआ सेम क्वेश्चन, ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी मिल जाएगा क्वेश्चन, है ना, एक्सरसाइज में शायद 8.4 में होगा, या तो एग्जाम्पल होगा या एक्सरसाइज होगा। तो इसको, ये इंपॉर्टेंट बहुत है, इसको बनाने का थोड़ा सा तरीका अलग है। इसमें हम लोग यूज करते हैं आइडेंटिटीज का, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इस आइडेंटिटीज का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको देखिए क्या कैसे बनता है, एक बार देख लीजिएगा तो फिर याद हो जाएगा। सबसे पहले तो एलएचएस लेके ही चलना है, तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ये जो 1 दिख रहा है, तो 1 की जगह पर हम लोग क्या करेंगे, ये रखने वाले हैं सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, इसको वैसे ही रहने देंगे 10 प्लस सेक, और इस 1 की जगह पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा रखेंगे, ठीक है। और जो डिनोमिनेटर है उसको वैसे ही रहने देंगे, इसमें कुछ नहीं करेंगे, 10 माइनस सेक प्लस 1। नेक्स्ट टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस, देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ब्रेक हो जाएगा, यस सर। क्या लिखेंगे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस टेन थीटा। बिल्कुल, सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा, नीचे फिर वैसे ही सेम उतारेंगे, सेक थीटा प्लस 1। अब आपको दिखेगा कि दोनों टर्म में टेन थीटा प्लस सेक थीटा इसमें भी है और टेन थीटा प्लस सेक थीटा इसमें भी है, इसको ले लेंगे हम लोग कॉमन, टेन थीटा प्लस सेक थीटा को लेंगे कॉमन। तो जरा बताइए पहले वाले में क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा क्योंकि पूरा का पूरा कॉमन ले लिए, और दूसरे वाले में ये बच जाएगा 1 नहीं, दूसरे वाले में ये बचेगा सेक सेक थीटा टेन थीटा। हाँ, और जब ब्रैकेट से निकाल देंगे, यहाँ चूंकि माइनस लगा हुआ है साइन, तो जब ये ब्रैकेट से निकलेगा तो सेक हो जाएगा माइनस और टेन हो जाएगा प्लस। अब जरा देखिए तो कुछ कट रहा है क्या ऊपर और नीचे, ये पूरा पूरा कट जाएगा क्या, यहाँ भी 1 प्लस में सेक माइनस में सेक माइनस में टेन प्लस में टेन प्लस में, ये पूरा कैंसिल हो गया क्या, यस सर। तो आगे आपके पास 10 प्लस सेक थीटा, ये हो गया पूरा का पूरा कैंसिल। अब बस सबको साइन कॉस में, चूंकि देखिए बहुत बार प्रूव करने आए यहीं तक, ठीक है, और बहुत बार एक स्टेप आगे आता है, एक स्टेप आगे मतलब यहाँ अगर देखिए प्रूव करना है हम लोग को साइन कॉस में प्रूव करना है, अगर टेन और सेक में प्रूव करना होता तब तो यही आंसर आ जाता, ठीक। अभी हमको लाना है साइन कॉस में, तो अब इसको लास्ट में साइन कॉस में चेंज कर लेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर। तो 10 का होता है साइन अपॉन में कॉस, सेक का होता है 1 अपॉन में कॉस, एलसीएम ले लेंगे फिर बिल्कुल नीचे कॉस आ जाएगा, ऊपर साइन प्लस 1, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया एनसीईआरटी में, आपको एग्जाम्पल में और एक एक्सरसाइज, ठीक है, दोनों में इस तरह क्वेश्चन बने मिल जाएगा आपको, तो आप उसको प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन तो आता है टेन और सेक में, और दूसरा क्वेश्चन आता है कॉसेक कॉट में, ठीक है,
कॉसेक और कॉट में भी एक क्वेश्चन रहता है, इसी तरह का सेम कॉन्सेप्ट वहाँ भी लगता है। तो देख लीजिएगा बुक में जो भी क्वेश्चन होगा उसको आप जरूर कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बेसिक या स्टैंडर्ड दोनों में से किसी में पूछ सकता है आपको। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है 2013 का। टेन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन में बी, तो प्रूव करना है ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपॉन में ए साइन थीटा प्लस में बी कॉस थीटा, या इसका वैल्यू आप निकालिए, प्रूफ नहीं, इसका वैल्यू क्या हो ये बताना है, ये आप सॉल्व कीजिए। फाइंड दिस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बिल्कुल सही। किस तरह से बनाए? सर सबसे पहले टेन थीटा में ए परपेंडिकुलर है और बी बेस है, तो एच निकालेंगे। और उसके बाद यहाँ पुट कर दिए साइन कॉस का हाँ वैल्यू, ठीक है। तो एक तरीका तो वो है ही, दूसरा एक और तरीका है, ठीक है, वो थोड़ा आसान होगा, उससे भी हम कर दे रहे हैं, क्योंकि वो वाला तरीका हम ऑलरेडी बता चुके हैं, है ना। ये पी अपॉन बी का वैल्यू हो जाएगा, पी की जगह पर ए और बी की जगह पर ये, तो आपको एच निकाल लेना है, अंडर रूट आ जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और पी बी एस से फिर निकालिएगा इसको, ठीक है। यह हम सेकेंड मेथड बता रहे हैं जो कि ईजी है बहुत ज़्यादा। देखिए दिया हुआ है मेरे पास टेन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी, तो टेन का फॉर्मूला एक होता है साइन और कॉस में, याद है क्या होता है टेन का फॉर्मूला? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बिल्कुल। तो अब देखिए यहाँ से वो क्या मिल गया, साइन का वैल्यू ए और कॉस का वैल्यू बी। अब सिंपली यहाँ पे पुट कर देंगे, देखिए कितना तेजी में आंसर आएगा। आ गया सर आंसर, ऐसे ये आ गई ट्रिक। है ना आसान? यस सर। ठीक है, लेकिन इस ट्रिक का एक रिस्ट्रिक्शन है, बताएंगे कि कहाँ पर ये ट्रिक काम नहीं करेगा, है ना। ये सब जगह काम करेगा, ठीक, अल्टीमेट है। और इसमें ये कहाँ काम नहीं करेगा वो अभी तुरंत बताएंगे। तो पहले तो ए हो गया, साइन की जगह पर ए रखेंगे, फिर बी कॉस की जगह पर बी रखेंगे, नीचे भी सेम वही होगा, प्लस बी इंटू बी, तो आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए जब भी क्वेश्चन इस तरह का आएगा जिसमें कि ऊपर में साइन कॉस हो, है ना, गुना कुछ भी हो चलेगा, बस आगे में अगर ऐसा दे देता कि प्लस वन दे देता, है ना, तब यहाँ पर गलती हो जाता। बस देखना है डिग्री, या अगर स्क्वायर दे देता इसमें, यहाँ सिर्फ साइन होता और यहाँ स्क्वायर दे देता, तब गलती होता। आपको ध्यान रखना है कि साइन और कॉस दोनों का पावर सेम रहना चाहिए, ठीक है, दोनों में पावर अलग हुआ तो दिक्कत हो जाएगा। बस इतना सा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ से बता दो नाव से। नाव से? यस सर। नाव से जहाज। देखिए जब मेरे पास आ गया टेन का साइन का वैल्यू ए और कॉस का वैल्यू बी, तो यहाँ साइन है तो इसके जगह पर हम बैठा दिए ए को, यहाँ कॉस था, कॉस जगह पर रख दिए बी को, ये ए पहले से था उसको अपनी जगह रहने दिए, ये बी पहले से था इस बी को अपनी जगह पर रहने दिए, तो ऊपर हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे भी सेम उसी तरह से हो गया, प्लस प्लस साइन आ गया, है ना। अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो एक क्वेश्चन कर लीजिएगा खुद से। टेन थीटा इज इक्वल टू 3/4, देन फाइंड 3 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा अपॉन में
3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका, ये आया हुआ है 2015 और 2020 का बेसिक में, ठीक है। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, ये प्रूव करना है ना। प्रूव डेट, साबित करें। किस तरह से बनाएंगे? सर साइन या कॉस से भाग देंगे। साइन और कॉस से भाग देंगे। तो अगर ऊपर साइन से भाग दिया तो नीचे कॉस से कैसे दीजिएगा? या तो दोनों को साइन देते हैं हम लोग, या दोनों को कॉस से। ठीक है, तो साइन या कॉस से। अच्छा, साइन या कॉस से। देखिए, इसमें अगर आप साइन से भाग दीजिएगा या कॉस से भाग दीजिएगा, एक तरीका वो हो सकता है मेरे ख्याल से, लेकिन इसका आसान तरीका जो आएगा है ना, उसको भी करके देख लेंगे। यहाँ पर अगर ऊपर से आप पहले तो एच ले लेते हैं, है ना। एच है आपका साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस में कॉस थीटा। देखिए, अगर इसको ध्यान से देखिएगा तो ऊपर में कुछ कॉमन आपको दिखेगा। कुछ कॉमन है ऊपर? थीटा। साइन साइन थीटा। तो साइन को हम ले रहे हैं कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा 1 और यहाँ बच जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। फिर अपॉन में यहाँ पर भी कुछ कॉमन है, कॉमन। ठीक। तो बच जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा अब माइनस में 1। अब देखिए, ये जो साइन बाय कॉस हो गया, ये किसका फॉर्मूला होता है? टेन का। 10 का। तो हमको लाना था 10, ये आ चुका है। इसका मतलब जो रिमेनिंग ब्रैकेट में टर्म बचा हुआ है मेरा, ये निश्चित रूप से सेम चीज होगा, है ना। ये और ये सेम चीज रहा होगा, जिससे कि ये कट जाएगा, है ना। अब बस इसको इसका सॉल्यूशन हमको करना है। तो सर ऊपर वाले में आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा आ सकता है, जो सर्वसमीका होती है। नहीं, वो तब आता है जबकि यहाँ पर 2 नहीं होता तो, है ना। अच्छा। सर्वसमीका होता है, सर्वसमीका आपका होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर होता है ना। यहाँ पर दिक्कत क्या है, यहाँ 2 भी है ना। तो इसी सर्वसमीका खाना के हम लोग यूज लेंगे, है ना। फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इस 1 के जगह पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। और नीचे भी वही काम करेंगे, 1 की जगह पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख देंगे। तो देखिएगा आपको ऊपर नीचे सेम मिल जाएगा और फिर कट कर लेंगे। तो इस 1 की जगह पर लिख रहे हैं हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सेम काम नीचे भी, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आगे माइनस लगा हुआ था, जिसके कारण दोनों का साइन हो गया माइनस। अब लास्ट स्टेप, यहाँ पर कॉस स्क्वायर में से साइन स्क्वायर में से साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर माइनस होगा, तो कॉस स्क्वायर अपना रह जाएगा ऐसे ही, और ये दोनों जब माइनस होगा तो एक कॉस साइन स्क्वायर बच जाएगा माइनस में। नीचे भी वैसे ही, कॉस स्क्वायर में से कॉस स्क्वायर माइनस होगा इस बार,
तो 2 में से एक जाएगा तो एक कॉस स्क्वायर बच जाएगा प्लस में, और साइन रह जाएगा नीचे में वैसे ही। अब देखिए दोनों सेम हो गया, ये दोनों टर्म कैंसिल हो गया, बच गया 10। ये प्रूव करना था, है ना। ये भी आपको एनसीईआरटी मिल जाएगा। तो ट्रिगोनोमेट्री में आप एनसीईआरटी का जो 8.4 का जो हुआ ना, उसको जरूर देख लीजिएगा एक बार बढ़िया से कम उसका क्वेश्चन 8.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन, और उससे पहले एक दो एग्जाम्पल होगा, है ना, उसको भी अगर देख लीजिएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन तो उसी से आता है, बेसिक का लगभग सवाल उसी से आता है ना। तो आपको देखा हुआ क्वेश्चन रहेगा कि हाँ इसी तरह से बढ़ना है, तो आप तुरंत एग्जाम में बना दीजिएगा, ठीक है। सर इसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे भेज देना। किसका? सर इसका बुक तो आपके पास होगा ना? सर ये जो आपने एक्स्ट्रा करवाए, वो अच्छा आज का, हाँ आज का भेज देंगे सारा हम। चलिए एक दो क्वेश्चन और दे देते हैं आपका होमवर्क के लिए, अपना घर में कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्लास एंड करेंगे। ये क्वेश्चन है आपका 2012 में आया हुआ था, और यही क्वेश्चन सेम शायद 2020 में भी आया हुआ है, ध्यान में नहीं है हमको। साइन थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 10 प्लस साइन बराबर पी, और 10 माइनस साइन इज इक्वल टू क्यू। तो प्रूव करना है, प्रूव डैट पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अंडर रूट पी क्यू, ठीक है। यही क्वेश्चन सेम सवाल आया था मेरे ख्याल से, बस पी क्यू की जगह पर एम एन कर दिया था, यहाँ कर दिया एम, ये कर दिया एन, और प्रूव करने दिया था एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर 4 अंडर रूट एम एन, ठीक है। तो मतलब एक ही है, तो इसको कर लीजिएगा। शायद 2020 में आया था, कंफर्म नहीं है। और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। सर कैसे हो गए वाला? ये वाला कैसे हुआ? हाँ यस सर बता दो। ठीक, देखो इसमें ये जो LHS है ना, इसको लेकर आप बढ़ जाइएगा, तो RHS आपको मिल जाएगा। जब भी इस तरह क्वेश्चन आए ना कि दोनों का वैल्यू दे दे और प्रूव करने इस तरह कुछ कर दे, तो आप किसी एक को या तो LHS या RHS लेके बढ़िएगा, तो आपका आ जाएगा। जैसे इसमें इसको अगर लेके बढ़े हम LHS को, तो P का वैल्यू दिया हुआ है, तो P पहले LHS लिख लें, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो P की जगह पर टेन थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस क्यू की जगह पर ये पूरा टेन थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। अब इसको a प्लस बी ए माइनस बी पर तोड़िए, क्या होगा? ए प्लस बी और ए माइनस बी। नहीं, साइन टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और 2 टेन थीटा इंटू साइन थीटा। बिल्कुल। तो ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 टेन थीटा इंटू साइन थीटा। सेम इसमें भी होगा, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया। हाँ, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देंगे, तो टेन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, और माइनस सिर्फ हो जाएगा टेन थीटा इंटू साइन थीटा। अब अगर यहाँ पर देखिएगा तो कुछ टर्म कैंसिल हो जाएगा जब ब्रैकेट्स निकलेगा तो, है ना। जब ये ब्रैकेट्स निकलेगा तो माइनस में निकलेगा, और एक टेन पहले से है प्लस में, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह से साइन प्लस में है, यहाँ पर साइन निकलेगा तो माइनस में, तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा,
बच जाएगा क्या आपका, तो यहाँ पर 2 tan थीटा है और यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 tan थीटा साइन थीटा यहाँ भी बचेगा, तो दोनों जुड़ जाएगा और 4 tan थीटा साइन थीटा आ गया। ठीक है, हमको लाना है रूट पी क्यू, ये तो LHS हुआ। ठीक है, अब सेम काम करेंगे, RHS लेके चलेंगे। अभी हम चले थे LHS लेकर, अब चलेंगे RHS को लेकर के। 4 अंडर रूट पी क्यू, और उसको भी यहाँ तक लाने का कोशिश करेंगे। तो 4 पी की जगह पर 10 प्लस साइन, और ये हो जाएगा 10 माइनस साइन। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बिल्कुल, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा लेते हैं। तो 4 यहाँ आ गया 10 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम, इस 10 को जो है साइन अपॉन कॉस में चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमको जो आंसर लाना है, देखिए 10 और साइन में लाना तो है, लेकिन रूट वगैरह नहीं है, तो किसी तरह से इसका रूट हटाना होगा आपको, है ना, तब जाके काम बनेगा। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, दो काम आप कर सकते हैं, या तो 10 स्क्वायर से डिवाइड कर लीजिए, उससे भी शायद काम बन जाएगा, या इसको साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं सिंपली। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। 4 एलसीएम लेंगे, तो ये साइन स्क्वायर माइनस, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो 1 से उधर गुना होगा, कॉस स्क्वायर से इधर गुना होगा, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर। देखिए तो ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? साइन थीटा, साइन स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो साइन स्क्वायर जब रूट से निकलेगा तो साइन आ जाएगा। उसी तरह से कॉस स्क्वायर भी रूट से निकलेगा तो कॉस आ जाएगा, और रूट में आपके पास बच जाएगा, इस साइन स्क्वायर पूरा का पूरा कॉमन है, बच गया सिर्फ 1, यहाँ से भी साइन स्क्वायर कॉमन, बच गया सिर्फ कॉस स्क्वायर। तो 4 ये साइन बाय कॉस हो गया 10, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर का रूट किसका फॉर्मूला है? साइन थीटा का। साइन थीटा का, बिल्कुल। तो आ गया क्या दोनों इक्वल? देखिए एलएचएस आया था मेरा 4 साइन थीटा 10 थीटा, आरएचएस भी यही आ गया। ठीक है, तो हो गया आंसर, देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। होमवर्क क्वेश्चन आप घर में ही प्रूव करवा लिए। अब तो एक और क्वेश्चन हमको देना पड़ेगा, इसी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है साइन प्लस कॉस, सॉरी साइन प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू m, और सेक प्लस कॉसेक इज इक्वल टू n, तो साबित करें कि n गुना m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2m। ठीक है, इसको भी इसी तरह से आपको प्रूव करना है। पहले LHS ये लीजिएगा, है ना, n और m का वैल्यू बैठा के देखिएगा क्या आता है, फिर उसके बाद 2 इंटू m कीजिएगा RHS, मतलब इसका जस्ट डबल, तो दोनों बराबर आना चाहिए, है ना, मतलब कि दोनों को आपको लाना है। अगर देखिएगा तो दोनों को आपको लाना पड़ेगा 2 गुना साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, है ना, इसको इतना अगर ला दीजिएगा तो काम बन जाएगा। आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है।